रहना चाहिए, योग माया उपाश्रिता, योग का अध्ययन करना चाहिए। कन्हैया ये गलत बात है। बोले कि मैं तो समझ जाऊंगा, लेकिन प्रेम का पाठ की हुई वो गोपियां नहीं समझ रही, वो ग्वाले वो गगुए बछड़े नहीं समझ रहे, मेरे नंद बाबा यशोदा मैया नहीं समझ रही। उनको समझा सकते हो? उन्होंने कहा बिल्कुल समझा सकता हूं। प्रेम का पाठ, ये प्रेम है क्या? आप लोग जानना चाहेंगे प्रेम है क्या? एक बार हाथ उठाना, समर्थन करना, कितने लोग जानना चाहेंगे? बस, बाकी नहीं। ये प्रेम है क्या? भक्ति है क्या? पूर्ण आध्यात्म है ये प्रेम। भक्ति पूर्ण आध्यात्म स्वरूपा है। दिल दिमाग व्यास पंच की तरफ लगाना, समझ में आ जाएगा। 3 शब्दों का निर्माण हुआ, प्रेम, प्रीति और प्यार। क्या क्या बोलो ना? प्रेम, प्रीति और प्यार। प्रेम आध्यात्म कोटि का विषय है, प्रीति परमात्मा कोटि का विषय है, और प्यार काम कोटि का विषय। इसकी चर्चा नहीं करते। इसकी चर्चा तो आजकल बसों की सीट पे होती है, इतना सस्ता है, और जो सार्वजनिक शौचालय होते हैं उन पे हो जाती है, मंदिर के पीछे हनुमान जी के सिंदूर लेके हो जाती है। इसलिए इसकी चर्चा हम लोग नहीं करते, हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। प्रीति क्या है? सुनने के मूड में है कि नहीं? अरे हाँ ना तो सुनो। प्रीति क्या है? प्रीति में 2 मिलते हैं, लेकिन दोनों बसते ही नहीं है। प्रीति में 2 मिलते हैं, दोनों में दोनों नहीं बसते। दोनों अपने आप को मिटा के एक नए तत्व का निर्माण करते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती अगर जो मर्तबा चाहे, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये 2 है क्या? एक प्रैक्टिकल करते हैं। हल्दी को लेना और चूने को लेना, दोनों को रगड़ देना। हल्दी पीली होती है, चूना सफेद होता है। ना हल्दी पीली रहेगी ना चूना सफेद रहेगा, एक लाल तत्व बन जाएगा। रहमन प्रीत सराहिए मिलत होत रंग दून, जो जर्दी हल्दी तजे तजे सफेदी चून। हल्दी और चूने को हाथ पर रखना और रगड़ना। हल्दी ने अपना रंग छोड़ा, चूने ने अपना रंग छोड़ा। दोनों ने कुछ नया बनाने के लिए अपने आप को मिटा दिया और एक लाल रंग का निर्माण कर दिया। ये प्रीति है। प्रेम क्या है? परमात्मा कोटि का विषय, परमात्मा कोटि का विषय। प्रेम में मांग नहीं होती, कोई डिमांड नहीं होती प्रेम में। केवल एक समर्पण होता है, कोई मांग नहीं होती, कोई डिमांड नहीं होती, समर्पण होता है प्रेम में। ये प्रेम है। प्रेम में तू होता है, ज्ञानी में मैं होता है। प्रेम में तू होता है और ज्ञान में मैं होता है। ज्ञानी घर में ढूंढता है और प्रेमी घाट पे ढूंढता है। ज्ञानी कहता अहम ब्रह्मास्मि सोहम तत्वमसि अनहल, लेकिन ज्ञान प्रेम ये नहीं कहता। प्रेम कहता तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तू तेरा तुझ में, तू तेरा तुझ में, तू तेरा तुझ में। ये प्रेम कहता है। प्रेम कोई मांग, कोई डिमांड नहीं होती। समर्पण, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। मंजूर है हमको जो दे दे तू सजा है। तू जैसा चाहता है हम वैसा करेंगे। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। ये प्रेम है। हम राम जी के राम जी, हमारे ये प्रेम है।
5 मिनट के लिए सारे कार्यक्रम रोक दो। प्रेम में डिमांड नहीं होती। प्रेमी कलम की भाषा में लिख नहीं सकता, जुबान की भाषा में बोल नहीं सकता, क्योंकि अनुभव किया जाता है। जैसे हवा है ना, वही प्रेम है। प्रेम अनुभव गम्य विषय है। स्त्री का प्रेम, एक विद्वान ने कहा, स्त्री का प्रेम कानों से और पुरुष का प्रेम आंखों से होता है। एक और बाहरी विद्वान ने कहा, बाहरी दार्शनिक ने कहा कि पुराना प्रेम और पुराना सोना जितना तपाया जाए उतना निखर के आता है। एक और विद्वान ने कहा कि प्रेम की परिभाषा ही अलग है। बोले प्रेम की परिभाषा है क्या? बोले प्रेम में परिभाषित नहीं किया जा सकता, प्रेम की यही परिभाषा है। प्रेम नहीं परिभाषित होता, रहता सदा नयन में। एक बार भगवान कन्हैया के सिर में दर्द हुआ, बहुत ध्यान से सुनना। भगवान कन्हैया के सिर में दर्द हुआ, भगवान वैकुंठ में विराजे हैं। नारद जी ने कहा क्या हुआ कान्हा? बोले कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। बोले तो कैसे जाएगा? बोले अगर मेरा भक्त कोई प्रेमी मेरे मस्तक में अपने चरणों की रज लगवा देगा तो ये दर्द चला जाएगा। नारद जी ने कहा कि हम नहीं लगवाएंगे, क्योंकि हम तो हैं तो आपके भक्त, लेकिन हमने अगर अपने पैरों की रज आपके मस्तक पे लगवा दी तो हमें नरक मिलेगा। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, ना ना ना, भगवान के सिर पे हमारे पैरों की धूल ना। सबने मना कर दिया, सबने मना कर दिया। थक के श्री धाम वृंदावन में पहुंचे हैं नारद जी। कुएं की पार पर कुछ गोपी ग्वाल बैठे हैं। उन्होंने कहा नारद बाबा क्या हुआ? बोले कि क्या बताएं, तुम तो गांव के गंवार लोग हो, तुम पे इसका समाधान नहीं है। बोले हम गंवार भले ही हैं, लेकिन बता दो कभी निकल भी आए समाधान। बोले कि क्या बताएं? सुन लो, भगवान के सिर में दर्द हो रहा है। बोले कैसे जाएगा? कि अगर कोई उनका प्रेमी भक्त उनके मस्तक पे अपने उनके पैरों की रज लगवा देगा तो दर्द चला जाएगा। नारद जी ने इतना कह के सिर नीचा किया है। गोपियों ने एक दुपट्टा बिछाया और सभी गोपी ग्वालों ने अपने पैर झाड़ दी और पोटली बना के दे दी, ले जाओ ये हमारे पैरों की रज भगवान के मस्तक से लगा देना। नारद जी ने कहा तुम शर्म नहीं आती है? तुम्हें नरक मिलेगा, तुम अपने पैरों की रज भगवान के मस्तक पे लगवा रही हो, भगवान के मस्तक पे लगवा रही हो अपने पैरों की रज, तुम्हें नरक मिलेगा। गोपियों ने कहा नारद बाबा नरक मिले या स्वर्ग हमें फर्क नहीं पड़ता, बस हमारा प्रियतम प्रसन्न होना चाहिए। राजी है हम उसमें जिसमें तेरी रजा है, मंजूर है हमको जो दे दे तू सजा है। हम प्रियतम का सिर का दर्द बंद हो जाए, हमें नरक और स्वर्ग से कोई लेना देना नहीं, हम कुछ नहीं चाहते। न तन से प्राण जाता है, न प्राणाधार मिलता है, किसको दिखाऊं बढ़ते दर्द की मंजिल। न कोई वैद्य मिलता है, न कोई उपचार मिलता है, दूर रहकर भी उनसे न जाने क्या क्या बात होती है। जब इस हृदय के तार से उस हृदय का तार मिलता है, जहां कुछ छल छलाता अश्रुबिंदु दिखलाई देता है, उसी मानस में हमको सांवरा सरकार मिलता है, उसी मानस में सांवरा सरकार। प्रेम है, ये प्रेम है। प्रेम अपने आप को समर्पित करने का नाम है। फितर का नाम फकीर, फाके का नाम फकीर नहीं है, फितर का नाम फकीर है। फितर का फाका किया फितर दामनगीर है, फितर का फाका किया जिन तिनका नाम फकीर। गर है शौक मिलने की तो कर खिदमत फकीरों की, ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के। ये प्रेम है, समर्पण है। इतना समर्पण है। अच्छा एक बात बताओ, आपको अगर भगवान मिले तो कहाँ बिठाओगे? मिल जाए तो कहाँ बिठाओगे? उनकी मूर्ति को कहाँ बसाओगे? बताओ ना। हृदय में, अच्छी बात है। आप लोग बिठाओगे ही नहीं, कहाँ पे? अलमारी में, अलमारी में।
कहाँ बिठाओगे? हृदय में। आप लोग हृदय में, और कोई? लेकिन एक संत ऐसे हुए जिन्हें इतना प्रेम हुआ कि भगवान को हृदय में नहीं बसाया। तो कहाँ? वो संत कौन थे? अभी समझ जाओगे। बसो मोरे, क्या कहा? बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। मोहनी मूरति सांवली सूरत, मोहनी मूरति सांवली सूरत, मोहनी मूरत सांवली सूरत, नैना बने विशाल हो, नैना बने विशाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे, सब लोग बताओ, तो अधर सुधारस मुरली राजस, अधर सुधारस मुरली राजस, ओ अधर सुधारस मुरली राजस, अधर सुधारस मुरली राजस, पूर्वे जयंती बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। क्यों नंदलाल को नैनों में क्यों बसाया? अरे भैया, काला चश्मा लगाओगे तो काले लोग दिखेंगे, पीला लगाओ तो पीले दिखेंगे, और जब नैनों में नंदलाल बस जाएंगे, सिया राम बस जाएंगे, तो दुनिया कैसी दिखेगी? सिया राम मैं सब जग जाने, जो आंखों में होगा वो सामने होगा। ये ऐसे शब्द मीरा जी से कहा किसी ने कि तू जहर मत पी। उनकी सखी आ गई, ये राणा जहर पिला रहा है, जहर मत पी। बोले कहाँ है जहर? बोले ये कटोरे में काला काला जहर ही तो है। बोले ना, ये तो चरणामृत है। बोले मूर्ख, चरणामृत ये नहीं है, चरणामृत तो दूध दही का सफेद होता है। बोले मूर्ख हम नहीं, मूर्ख तू है। बोले काल हमारा कृष्ण कैसा है? बोले काला, तो काले का चरणामृत भी काला होगा, पी जाऊंगी। मीरा ने ग्रहण किया। बोले राधे कृष्ण, प्रेम है। तेरी दीवानगी में भरे सनम अमृत के लक्ष्य है, हमें पागल ही रहने दे, हम पागल ही अच्छे हैं। क्या बात है। ये इश्क दीवानगी बड़ी ऊंची चीज है श्रीमंत। ये तो इसका कर्म है जिसे दीवाना बना दे। साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। साधन तो बहुत लोगों के पास है, बहुत लोगों के पास गाड़ियां मर्सिडीज है, बड़ी बड़ी इंडिगो और फॉर्च्यूनर और ये वो, लेकिन आज तक वृंदावन का मुंह नहीं देख पाए, अयोध्या का मुंह नहीं देख पाए। लेकिन कृपा साध्य है। कोई कोई तो साइकिल से चला जाता है, वैष्णो माता चले जाते हैं लोग साइकिल से। ये गुण साधन ते नहीं हो ही, ये तो हमारी कृपा पाव कोई कोई। तो वो कौन कौन पाएगा? बोले कि सोई जाने जाए देव जनाई, तो जनवाएगा कौन? बोले हमारी भक्ति से हम परमात्मा को इतना पिघला देंगे कि वो अपना परिचय हमें देने खुद आएगा। दिनों और रात प्रेम करते हैं आपस में। एक छोटा सा उदाहरण, और इतना प्रेम करते हैं कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। रात नहीं तो दिन नहीं, लेकिन आज तक मिले नहीं, क्योंकि वो जिस दिन मिल जाएंगे तो सृष्टि की रचना खराब हो जाएगी।
पर्वत समुद्र से बहुत प्रेम करता है हिमालय, लेकिन मिला नहीं। क्यों? जिस दिन पर्वत समुद्र मिलने जाएगा या समुद्र मिलने आएगा, पृथ्वी तबाह हो जाएगी। तो कैसे मिलेंगे? तो पर्वत ने नदियां भेजी सागर सम्मेलन करने को, पर्वत ने नदियां भेजी सागर सम्मेलन करने को, संदेश भेज दिया। ये प्रेम है। एक छोटी सी बात बताता हूं, दिल दिमाग से सुनो। एक गांव में दूधिया दूध लेने आया। उसने दूध की टंकी में दूध को भरा और दूध को बढ़ाने के लिए उसमें थोड़ा सा पानी मिलाया। पानी और दूध आपस में मिल गए, दोनों ने मित्रता कर ली, दोनों ने प्रेम कर लिया, दोनों एक दूसरे में समा गए और पानी दूध में हो गया, दूध पानी में हो गया। फिर क्या हुआ? उसने दूध की टंकी को मोटरसाइकिल पे बांधा और बाजार में ले गया। हलवाई को दूध बेचा है, हलवाई ने भी दूध ग्रहण किया है। हलवाई ने अपनी भट्टी को जलाया और कढ़ाई उस पर रखी है, कढ़ाई गर्म होने लगी। हलवाई ने टंकी में दूध को देखा कि दूध की क्वालिटी कैसी है, तो देखा ओहो इसमें पानी मिला है और पानी इतना मिल चुका है कि दूध से अलग होने का नाम नहीं ले रहा। दूध और पानी एक हो गए, इतना प्रेम कर लिया, इतनी मित्रता कर ली, आज इस दूध और पानी को अलग नहीं कर दिया तो मेरा नाम हलवाई नहीं। दूध ने कहा अगर मैंने आज अपने प्रियतम के पानी के प्रेम को नहीं पा लिया, मेरा नाम दूध नहीं। दोनों में करारी बहस हो गई। हलवाई ने दूध की टंकी को कढ़ाई में उड़ेल दिया। कढ़ाई में जब उड़ेला तो दूध धीरे धीरे उबलने लगा और दूध उबलने लगा तो पानी जो था वो भाप बन के उड़ने लगा। जो दूध का प्रेमी था वो निकला जा रहा था। दूध ने सोचा मेरा प्रियतम पानी निकल के बाहर जा रहा है। दूध को वेदना हुई, उसने अपनी वेदना कैसे कही, किससे कहे, तो दूध ने भी उफन के कढ़ाई से बाहर आना प्रारंभ कर दिया। हलवाई ने कहा दूध निकल जाएगा, नुकसान हो जाएगा। हाथ में जल लिया और जल के छींटे मार दिए, दूध पुनः बैठ गया। दूध और पानी पुनः मिल गए, दोनों का परम पवित्र मिलन हो गया। ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई। हलवाई की दुष्टता जागृत हो गई। उसने लोहे की गर्म कक्षली को लिया और उसमें चलाना शुरू कर दिया। घंटों के हिसाब से दूध के हृदय को फाड़ दिया, दिल को चीर दिया। दूध का हृदय प्रीतम पानी धीरे धीरे भाप बन के चला गया। फिर वो दूध नहीं रहा, वो दूध नहीं रहा। दूध एक गाढ़े पदार्थ में परिवर्तित हो गया, एक गाढ़ा पदार्थ परिवर्तित हो गया। तो हलवाई ने कहा देख दूध, मेरी विजय हुई, मेरी दुष्टता की विजय हुई। आज मैंने तुझे तेरे प्रियतम पानी से अलग कर दिया। दूध बोला दुष्ट हलवाई, आज मैंने अपने प्रियतम पानी से अलग हो गया हूँ। आज मैंने अपने प्रियतम पानी को खोया है, इसलिए मैं दूध नहीं रहा, मैं खोया बन गया हूँ। खोया बन गया। ये प्रेम का पूर्ण उदाहरण है। जहां समर्पण वहां अर्पण, वो प्रेम है। भगवान ने कहा तो प्रेम की भाषा नहीं समझी उद्धव भी। कहा घनश्याम ने उद्धव कि वृंदावन जरा जाना। अब आप लोगों की आवश्यकता पड़ेगी मुझे। सबको अपने अपने पड़ोसी को और अपनी अपनी है, हम अपनी नहीं देंगे। मान लो आप लोग नहीं कुछ कहेंगे तो हम खाम का चले गए, है ना। अभी नहीं, अभी तो कथाएं करनी है। कहा घनश्याम ने उद्धव के वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों, बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए, भगवान का दरबार बैठ जाए। वहां की गोपियों को प्रेम का ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में बेसदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भर भर कर और रो रो कर ये कहती हैं क्या है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं है। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, और ये तो प्रेम की है। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, एक प्रेम सार है। आप लोग बोल रहे हैं एक बार इस बात को, है प्रेम, बोलो, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। उद्धव ने अभिमान का बीड़ा उठाया और कहा, कहाँ हंसकर उद्धव ने मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन है। कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का सदा गुणगान गाती हैं। क्या गाती हैं?
आप लोग नहीं बोलेंगे क्या? बोलो। है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। उदो ने अपना रथ हाँक दिया और वृंदावन की ओर चले हैं। क्या हुआ? चले मथुरा से जब कुछ दूर तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। क्या रंग दिखलाया? ध्यान से सुनो। चले मथुरा से जब कुछ दूर तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। क्या? उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे ऊधों को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे, हम है प्रेम दीवाने। है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। कांटों ने ऊधों के वस्त्रों को फाड़ दिया। चूंकि कांटे व्यक्ति का सबसे बड़ा प्रेमी होते हैं। पुष्प को चुनते हैं ना हम गुलाब को, गुलाब खिल के बिखर जाएगा, लेकिन कांटा जो चुभ गया ना तो जिंदगी भर की कसक दे जाएगा। बोलो राधे। उधो जब पहुंचे हैं वृंदावन में, हजारों गोपी ग्वालों के मध्य थी श्री राधिका रानी प्रकट हुई। कौन परदेसी हो? बोले मैं उधो हूँ। उधो हूँ। उधो ने अभिमान के वश वहां बात नहीं की। नहीं, मैं उधो हूँ, अभिमान के वश बात नहीं की। बोले कि बस मुझे ये बताओ कृष्ण का घर किधर है? बोले उधो कृष्ण का घर? हाँ, नंद भवन किधर है? वो तो ये जल की धारा देख रहे हो ना, ये जल की धारा यहाँ से प्रारंभ हुई और जहाँ इसका अंत है वो नंद भवन है, मेरे प्रियतम का घर है, मेरे प्यारे का घर है। बोले कि जल बरसा नहीं, यमुना उधर ही, जल की धार कैसी? बोले उधर ये किसी जल या यमुना का जल नहीं है, वर्षा का जल नहीं है, तो कैसा जल है? बोले ये कृष्ण की वेदना में तपते हम हजारों गोपी ग्वालों की अश्रुधारा है जो जल का रूप ले चुकी है। यही उसका प्रतीक है कि कृष्ण के घर का अंत तुम्हें दिखाएगा। ऊधों ने अपना रथ हाँक दिया, लेकिन ऊधों की ज्ञान की गठरी वहां ढीली होने लगी, ज्ञान छीड़ होने लगा। इतना प्रेम, लेकिन अभिमान था। अभिमानी व्यक्ति हार स्वीकार नहीं करता। रथ आगे बढ़ा है। नंदालय में पहुंचे हैं तो दृश्य बदल गया। नंदालय में नंद बाबा राम नाम का कीर्तन कर रहे हैं। छोटा सा दीपक जल रहा है, रात्रि हो चुकी है। यशोदा मैया पालने को झुला रही है और नंद बाबा ने जैसे ही उद्धव गए, उद्धव ने कहा बाबा राम राम। यशोदा मैया ने कहा वो है, कौन है रे लाला? मेरो लाला सोए रहे है, मेरो कनुआ भी सोए रहे है, शोर न करो। उद्धव के ज्ञान की गठरी की पहली गांठ वहां खुल गई। इतना प्रेम, कृष्ण इतना बड़ा वहां बैठा है, इस पालने में क्या कर रहा है? नंदलाल जी बोले उद्धव, नंदराय जी ने कहा उद्धव जो बाबरी है गई है कृष्ण के प्रेम में, या से रहो ना जाए। ये कृष्ण को अभी छोटा समझा है, जबकि कृष्ण तो सम्राट है गया है। ओहो, उद्धव की ज्ञान की गठरी खुलने लगी। उद्धव एक बात बताओ, हमारा कान्हा कबू हमें याद करे है कि ना है? हम दास दासिन को कबू देखे हैं कि ना है? कबू पूछे हैं कि ना है? उद्धव की ज्ञान की गठरी की दूसरी ग्रंथि भी वहां खुल गई। उद्धव ने कहा इतना प्रेम, इतना उद्वेग, मैया की आंखों की रोशनी चली गई है। मैया, कृष्ण तुम्हारी याद में डूबा रहता है और उसी ने मुझे यहां भेजा है। अनन्य प्रेम जागृत हुआ, रात्रि वार्तालाप हुआ। प्रातः काल जब हुआ, कृष्ण का संदेश मैया को सुनाया। मैया, तुम्हारे एक बिना कृष्ण का एक दिन नहीं करता। वो योगी राज है, लेकिन प्रेम के वशीभूत होकर योग भूल बैठा है। तुम्हारी ममता उस पर छाई हुई है। समय आया, भोजन इत्यादि हुआ, उद्धव ने मैया से विदाई ली है और वहां पहुंचे जहां सहस्रों गोपी ग्वालों के मध्य श्री किशोरी जी थी, मेरी आराध्या राधिका रानी। कहा आपका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, हमसे संवाद कौन करेगा? लोगों ने कहा हमारी किशोरी जी करेंगी। राधिका रानी प्रकट हुई है और संवाद प्रारंभ हुआ। उद्धव ने कहा
कि आप किस विरह में हैं? बोले हम प्रेम के विरह में। उन्होंने कहा प्रेम प्रेम कुछ नहीं होता, ज्ञान सर्वोपरि है, योग सर्वोपरि है, ध्यान सर्वोपरि है। बोले कि कृष्ण को चैन नहीं पड़ा हमें दुख दिए बिना, पहले इतना दुख दे दिया और अब तुम्हें भेज दिया हमें सांत्वना देने के लिए, जले पे नमक डालने के लिए। एक बोली सही कह रही है, जो मैं सो जानती प्रीत करे दुख हो, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो को। एक बोली अरे सुन, वो तो बाहर से काला तो था ही, अब मालूम हुआ है कि जले पे नमक छिड़कने भेजा है, अंदर से भी काला था। कारे सब अजमाए मेरे उधो, कारे सब अजमाए मेरे उधो, कारे सब अजमाए मेरे उधो भैया, कारे सब अजमाए मेरे उधो भैया, कारे सब अजमाए। कोयल के सुत कागा पाले हंस हंस कंठ लगाए, कोयल के सुत कागा पाले हग हग कंठ लगाए। बड़े भय निज कुल को धाए, बड़े भय निज कुल को धाए, मेरे पास नहीं आए उधो कारे सब अजमाए, उधो कारे सब अजमाए, उधो कारे सब अजमाए। हो कारे सब अजमाए मेरे उधो भैया, कारे सब अजमाए मेरे उधो भैया, कारे अजमाए। हम हूँ प्रीति, तू सब कालों की बात क्यों कर रही है? दुनिया काली बनी रहे, हमें क्या करना? हमने भी काले से प्रेम किया है। हम प्रीत करी कारे सब उपजा सोत बिरमाए, हम प्रीत करी कारे सब उपजा सोत बिरमाए। हम प्रीत करी कारे सब उपजा सोत बिरमाए, हम प्रीत करी कारे सब उपजा सोत बिरमाए। कारे सब अजमाए मेरे उधो भैया, कारे सब अजमाए। सब कालों की बात क्यों कर रही है? हमने भी तो काले से प्रेम किया है। बोले बात तो सही कह रही है। इतने में भौरा आ गया, काला काला भौरा, भौरे को उड़ा दिया, चल भाग। एक काले से तो निपट नहीं पा रहे, दूर आ गया काला काला। काले भौरे से भी नफरत हो गई, उसे भगा दिया। ये दिव्य प्रेम था, कृष्ण के रंग का भी अनुभव किया। वो तो बोले ये सब बेकार है, तुम योग किया करो, ध्यान किया करो, धारणा किया करो। बोले कि अच्छा ठीक है उद्धव जी हम योग करेंगे। आप योग करते हैं? बोले हाँ। कितने घंटे करते हैं? उद्धव बोले सुनो ना, उद्धव बोले 4 घंटे करते हैं। कितने घंटे? एक बार बोलो कितने घंटे? 4। तो गोपियां बोली कि 4 घंटे करते हो, क्यों करते हो? तो उद्धव जी ने कहा कि हम इसलिए करते हैं कि ब्रह्म परमात्मा कृष्ण हमारे मन में एक बार आके बैठ जाए, एक बार मन में आके बैठ जाए। तो गोपियां बोले उद्धव सुनो, हमने तो तुमसे ज्यादा योग किया है। कितना? हम 8 घंटे रोज योग करती हैं। बोले क्यों करती हैं आप? बोले हम इसलिए करती हैं कि तुम्हारा मित्र, हमारा प्रियतम परमात्मा कृष्ण 2-4 मिनट के लिए इस दिल से निकल जाए तो घर का काम धंधा कर, घुस के बैठा काम धंधा नहीं करने देता, इतना घुस के बैठा काम धंधा नहीं करने देता। अरे नहीं नहीं, आप मन लगाओ, कृष्ण में मन लगाओ तो मन लगेगा। ये प्रेम में मन मत लगाओ, ज्ञान में मन लगाओ। और गोपियां बोले मन कहाँ से लगाएं? ऊधो मन न भये 10-20, एक हथों सो गयो श्याम संग को अवराधे। और कब गया था? महाराष्ट्र में। मैंने बताया था जो पहले लोग थे कि महाराष्ट्र में गोपियों के मन को भगवान ने कर्षण कर लिया, कर सती थी मन है, तो जल्दी में मन लौटाना भूल गए। तो इसीलिए गोपियों ने कहा एक हथों सो गयो श्याम संग को अवराधे, ऊधो मन न भये। ऊधो की ज्ञान की गठरी की तीसरी गांठ भी वहां खुल गई।
लेकिन अभिमान नहीं गया। राधिका जी बोली, किशोरी जी बोली, उद्धव ये प्रेम सबके बस की बात नहीं है, ये तो विरले को मिलता है। प्रेम भक्ति है। प्रेम क्या है? भक्ति। और भक्त मार्ग की आचार्य कौन है? बोले भक्ति मार्ग की आचार्य है गोपियां। वो तो ये सबके बस की बात नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सजदे होते हैं सोने, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने, प्रेम वालों ने, प्रेम वालों ने, प्रेम वालों ने, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। यहाँ दम दम पे आता, यहाँ दम दम पे, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में, असल में, जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है, जो उतरती है, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है।
के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, तो प्रेम की बात है भूलो। उद्धव जी का ज्ञान वहां लुप्त हुआ। किशोरी जी के चरणों में गिर पड़े भगवती पराम्मा जगदम्बा किशोरी जी, गोलोक की अधिष्ठात्री, मैं आपको वंदन करता हूँ। मेरा ज्ञान छीड़ हुआ, प्रेम आगे हुआ, ज्ञान की गठरी की गुदड़ी बन गई। श्री धाम वृंदावन में आज भी ज्ञान गुदड़ी नाम से एक स्थान है। ज्ञान गुदड़ी नाम से बट वृक्ष कुछ वर्षों पहले तूफान में गिरा था, वो बट वृक्ष अभी तक रहा था, तो ज्ञान गुदड़ी जिसको बोला गया, ज्ञान की गुदड़ी बन गई। अब भगवती राधा रानी से बोले कि किशोरी जी, जो कृष्ण ने संदेश दिया वो मैंने आपको सुनाया, अब आप भी कुछ ऐसी निशानी दे दो जो मैं कृष्ण को दे दूं। तो उद्धव से किशोरी जी ने क्या कहा, उद्धव आप हमारा संदेश पहुंचाएंगे? हाँ। अरे आपसे, आपके आने से पहले मेरा संदेश ही कन्हैया तक पहुंच गया, आप आ भी नहीं पाए थे। क्यों, कैसे पहुंच गया, कैसे पहुंच गया देवी जी? तो किशोरी जी ने कहा, प्रियतम को पतियां लिखो, जो क्यों हो यह विदेश, जो दिल में जो नेह में वाकू कौन संदेश। क्या संदेश देंगे, हम तो दिल से दिल की बात करते हैं, मन से मन की बात करते हैं। उद्धव जी ने प्रणाम किया, कन्हैया जी को जाके अपने ज्ञान का जो मान वर्धन हुआ था वो अकृत सुनाया, और भगवान ने उद्धव जी पे कृपा की है। अब क्या हुआ, अस्थि प्राप्ति, जो कंस की पत्नियां थी वो अपने पिता के घर जाकर रोई हैं कि तुम्हारे दामाद को छोटे से कृष्ण ने मार दिया, इतना समय हो गया आपने बदला नहीं लिया। तो बोले कि हाँ बदला तो लेना है। तो जरासंध ने आक्रमण किया है, हार के चला गया, फिर आक्रमण किया, फिर हार के चला गया, 17 बार आक्रमण किया। उसके बाद जरासंध ने एक चींटी को खंबे पे चढ़ते देखा कि वो चढ़ रही है, गिर रही है, चढ़ रही है, गिर रही है, बार बार प्रयास कर रही है और गिर जाती है, लेकिन फिर अंत में चढ़ गई। तो जरासंध ने आखिरी आक्रमण किया और पश्चिम से काल यवन नाम के मिलेक्ष को बुलाया है। काल यवन नाम का मलेक्ष आया है। अब इस जगह एक बहुत अच्छा विषय आता है। आप लोगों ने रामानंद सागर कृत श्री कृष्णा देखा है क्या? कितने लोगों ने देखा है श्री कृष्णा? नहीं, साथ निभाना साथी सबने देखा है, ये नहीं देखा। श्री कृष्णा में क्या रखा है ना, वो देखा है भाई। श्री कृष्णा में अगर देखा है तो ध्यान से सुनो, वरना यूट्यूब पे आज निकालना और उसमें काल यवन युद्ध निकालना, प्रैक्टिकल समझिए। तो काल यवन का जो स्वरूप दिखाया गया है वो यवन देशीय स्वरूप दिखाया गया, तुर्की मुसलमान वाला स्वरूप। उसकी दाढ़ी, उसकी जो पहनावा है, बहुत ध्यान से सुनना, आप लोग समझ रहे हैं ना। काल यवन का जो स्वरूप है, यवन देश से, तो काल यवन देश से आया था, इसलिए वो काल यवन था। इसका अर्थ क्या है कि जो आक्रांत आए थे ये यवन से आए थे, तुर्क। इसमें कल के दिन आएगा, भविष्य पुराण का भी कुछ अंश इसमें है, किसने कितने वर्ष राज्य किया, इसमें आएगा सब कुछ भागवत में। मैंने कल कुछ लोगों को अपने कक्ष में दिखाया भी था कि देखिए हमारे पुराणों में हजारों वर्ष पहले आज तक की घटना लिख दी है, कौन राज्य कब करेगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने कब किया, सब लिखा जा चुका है। तो यवन देश से काल यवन नाम का मिलेक्ष आया। मिलेक्ष गंदा होता है, वो मिलेक्ष ही थे, नहाते धोते नहीं थे। तो मिलेक्ष आया और उसने भगवान पे आक्रमण किया है। तो भगवान ने कहा कि दो काम करो, इसको भी मरवाओ, मुचकुंद जी को भी जगाओ। तो भगवान उसको अपना दुपट्टा दिखाते हुए रण छोड़ गए। बोलिए रण छोड़ भगवान की। रण छोड़ गए, दुपट्टा दिखाते हुए दूर ले गए जंगल में। वहाँ एक पहाड़ी में गुफा में मुचकुंद जी सोए हुए थे। मुचकुंद जी के ऊपर इन्होंने, भगवान ने अपना दुपट्टा डाल दिया और पत्थर के पीछे खुद छिप गए। तो काल यवन ने समझा कि यही कृष्ण है, लाते मारने लगा। मुचकुंद जी को क्रोध आया, नींद से उठे और जैसे ही आंखें खोली, आंखों से ज्वाला बरसी और वो जल के भस्म हो गया। अब मथुरा में भगवान ने कहा यहाँ नहीं रहेंगे, तो भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया है कि जाओ एक सुंदर नगरी का निर्माण करो। कहाँ? बोले गुजरात की तरफ, समुद्र के तट पे। तो द्वारका धाम का निर्माण हुआ है।
रात ही रात में योग माया के सहित वहां के नागरिकों को द्वारिका ले जाया गया। अब भगवान बैठेंगे कहाँ? तो इंद्र ने सुधर्मा नाम की सभा भगवान को भेंट की है। उस सुधर्मा नाम की सभा में भगवान विराजते हैं। अब जब बालक बड़ा हो जावे तो शादी विवाह का भी चक्कर बनता है। तो बड़ा कौन? बड़े बलराम जी हैं। शादी कैसे होगी बलराम जी की? तो रेवत के पुत्र रेवती से शादी हुई। रेवती का जन्म त्रेता युग में हो चुका था। तो आदमी की उम्र युग लंबाई युग के हिसाब से चलती है। तो रेवती जी 2 गुनी लंबी थी, 2 गुनी। अब बलराम जी के हाथ में हल रहता है, तो हल से रेवती जी को ठोका और लेवल में ले आए, बराबर कर लिया, एकदम लेवल में ला लिया। अगर किसी की श्रीमती देवी जी 2-3 इंच बड़ी हो तो चलने देना, वरना भागवत सुन के जा रहे हो, हथौड़ा लेके ठोकने मत लगना ऊपर से, ना एक ही में खेल हो जाए और तुम्हें झेल हो जाए। हाँ, दहेज तैयार रखा है। हाँ, बड़ा 1 इंच बड़ी बनी रहेंगी तो क्या है, कोई बात नहीं, बड़ी बहू बड़े भाग है ना। और तो आर्टिफिशियल काम है, वैसे बड़ी नहीं होगी तो बाजार से आती है इतनी ऊंची ऊंची एड़िया वाली, पता नहीं क्या बोलते हैं, हम तो पढ़े लिखे कम है, खैर उसको पहन के बड़ी बोलो राधे कृष्ण। तो ऐसे हाँ, तो ऐसे हथौड़ा लेके लग मत जाना। तो बलराम जी ने अपना विवाह किया। अब भगवान कन्हैया के विवाह का चक्कर बनेगा। अब बलराम जी ने भगवान के विवाह की चिंता नहीं की तो भगवान ने स्वयं चिंता कर ली। कहाँ की बात है, आइए। रासीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचा भवन पुत्राम कन्या का च वराननः। विदर्भ देश में दक्षिणांचल में एक भीष्मक नाम के राजा थे। उनके 5 पुत्र और 1 कन्या थी। कौन? रुक्माग्रज, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्माली, ये 5 पुत्र थे और रुक्मिणी 1 कन्या थी। मेरी कन्या का विवाह हो। तो रुक्मी बोला ना, इसका विवाह तो मैं करूंगा किससे? अपने मित्र चेदी राज शिशुपाल से। मित्रता भी बढ़ेगी और शक्ति भी बढ़ेगी राज्य की। मित्रता भी बढ़ेगी और शक्ति भी बढ़ेगी राज्य की। लेकिन रुक्मिणी के पिता और रुक्मिणी की भाभी नहीं चाहती थी कि इसका विवाह उस दुष्ट शिशुपाल से हो। तो रुक्मिणी जी की भाभी जी ने कहा, एक पत्र लिख दो। किसको लिखें? बोले कृष्ण को एक पत्र लिखो, वो करुणा निधान है, तुम्हारी विनती स्वीकार करेंगे। पत्र लिखा और पत्र लिख के एक ब्राह्मण को दिया और कहा, इस पत्र को ले जाओ तो कृष्ण जी को दे देना। कृष्ण जी ने पत्र पढ़ा है। अब सुनो, आपको बताएं उस चिट्ठी में क्या लिखा था? सुनोगे? बोलो ना, सुनोगे? सुनोगे? शर्म तो आती नहीं है दूसरे की चिट्ठी पढ़ते हुए, है? अपना मोबाइल किसी को दिखाओगे नहीं, दूसरे की चिट्ठी पढ़ोगे, है? लेकिन पवित्रता से लिखा क्या? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सर्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवहरैर्हततोंगतापम। आपकी गुणों को जब से मैंने सुना है तब से मेरे सारे ताप नष्ट हो गए हैं। बस आपकी शरण की लालसा रहती है गोविंद। और उस पत्र में अपहरण का पूरा कार्यक्रम बनाया गया था। कैसे? पूरा नक्शा। श्लोक कहता है, पूर्वे दुरस्ति महती कुल देवी यात्रा। क्या? पूर्वे, पूर्व दिशा की ओर। पूर्वे दुरस्ति महती कुल देवी यात्रा। मेरे महल के पूर्वी मार्ग में मेरी कुल देवी का मंदिर है। मैं उस दिन वहां पूजा करने जाऊंगी और आप कृपा करें तो उसी दिन मुझे अपने रथ में बिठा के ले जा। मुझे कोई बहुत बड़ी शादी का जश्न नहीं मनवाना, मुझे तो आपके चरणों की दासी बन के रहना है। भगवान ने कहा ठीक है, आएंगे। फिर क्या हुआ? भगवान ने दारूक सारथी से कहा, दारूक रथ तैयार करो। कहां जा रहे हैं? कि दारूक
चलो हम लोग चुपचाप की शादी करने चल रहे हैं, किसी से दारूक से कहा, दारूक चुपचाप की शादी करने चल रहे हैं, किसी से कहना मत। कि नहीं हम नहीं कहेंगे। दारूक अपने घर से थैले में कपड़े रख के जैसी रात में निकले, पत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो बिना बताए? बोले वो कहीं नहीं थोड़ा काम से जा रहे हैं। अरे बताओ तो सही कहाँ जा रहे हो? किसी से कहोगी तो नहीं? क्या कहा? किसी से कहोगी तो नहीं? कि नहीं कहेंगे। भगवान कन्हैया चुपचाप की शादी करने जा रहे हैं, चुपचाप का विवाह कर रहे हैं। कि तुम्हारी कसम हम कहीं कहेंगे नहीं, ये बातें कहीं कहने की होती हैं? ये बातें नहीं होती कहने की, ये बातें कहीं कहने की नहीं होती। तो फिर क्या हुआ? जैसे ही दारू घर से निकला है, रथ पे चढ़ा होगा, वैसे ही दारू की पत्नी घर से निकली और बगल वाले घर में पहुंच गई। चाची तुमने कुछ सुनी? कि क्या? बताओ, बड़े बड़े घरों में ये काम हो रहे हैं। भगवान कन्हैया चुपचाप शादी करने जा रहे हैं, भगवान कन्हैया चुपचाप शादी करने जा रहे हैं। अब तो बताओ क्या बताओ? हाँ कह चाची, पर किसी से कहना मत। हम किसी से नहीं कहेंगे, तुम्हारी कसम। सुनो, कमेटी वाले कहाँ हैं? अब की अगर तुम्हें कथा करानी हो तो पंपलेट पोस्टर छपवाने की कोई जरूरत नहीं, प्रचार की। ये बिना पैसे का टेलीफोन बैठा है, इससे एक बार कह देना नवादा में भागवत हो रही है, किसी से कहना मत। यहाँ से कनाडा तक मालूम पड़ जाएगी, कनाडा अमेरिका तक मालूम पड़ेगी, नवादा में भागवत हो रही, किसी से कहना मत। बोल करने जपन जना, कान में पूरे द्वारका में बात हो गई कि भगवान कन्हैया चुपचाप की शादी करने जा रहे हैं। भगवान ने गुण दिया है, या की सुन कही औरतें, तो भगवान ने नाम ही रख दिया। माताएं भोली हैं बेचारी, हैं, पेट में कोई लाग द्वेष पाप नहीं है इनके। चाहे आपस में भाइयों में लाठी चल जाए, गोली चल जाए, न्यारे साजे हो जाए, पर माता पेट तक की सारी बातें कह देती है। देखो कितनी सीधी है। आदमी बहुत कपटी है, हंस रही है बेचारी, ये समझ रही है हम तारीफ कर रहे हैं। क्यों करती है ऐसे काम? कुछ रख नहीं सकती अपने अंदर? अरे भाई, भगवान कन्हैया पहुंचे और डर से रुक्मिणी मैया मंदिर में पूजा करने आई हैं। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख सुंदर चकोरी, जय महेश मुख भवानी भवन बहोरी, भवानी भवन बहोरी, मंदिर चरण बोली कर जोरी, मंदिर चरण बोली कर जोरी, पूजा की सहज अनुरागा, पूजा की सहज अनुरागा, निज अनुरूप सहज परमाना, निज अनुरूप सहज परमाना, करहूँ कृष्ण रहूँ गौरा भैया की प्रार्थना की है मंदिर में। इधर भगवान का रथ आके रुका है। भगवान का जब रथ आके रुका, रुक्मिणी के साथ जो द्वारपाल आए थे, तो भगवान का मुख देख के वो स्तब्ध रह गए। इतना सौंदर्य, अलौकिक प्रकाश, ब्रह्मांड का नायक कृष्ण है ना, अलौकिक प्रकाश, कुछ कर नहीं पाए।
और जब स्तब्ध रह गए तो भगवान ने रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा और रथ में बिठाया। और जब कुछ दूर निकल गए तो बोले लगो 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 कृष्ण ले गया, कृष्ण ले गया। और बात जाकर रुक्मी से कह दी, उसके भाई से। भगवान आगे आगे जा रहे हैं, रुक्मी अपना रथ लेके पीछे पीछे जा रहा है। एक जगह आके रुक्मी ने भगवान का रथ रुकवा लिया। भगवान बोले देख भाई, अब तू रिश्तेदार हो गया है, लड़ाई झगड़े में कोई फायदा नहीं है। अब तू रिश्तेदार हो गया है तो लड़ाई झगड़े में कोई फायदा नहीं है। अब तो बस तू बात माना कर, क्या कि तेरी बहन से मेरा विवाह होगा, तू घर लौट जा, तू हमारा साला है। रुक्मी नहीं माना ही नहीं, लड़ाई करो मुझसे। भगवान ने उसको मार पीट के अपने रथ में बांध लिया पीछे और चल दिए। इधर बलराम जी को मालूम पड़ा कि कृष्ण जी चुपचाप का विवाह करने गए हैं। जब चुपचाप का विवाह करने गए हैं कृष्ण जी, तो बलराम जी पीछे से आए। रास्ते में बलराम जी कृष्ण जी को मिल गए। क्यों लाला, कहाँ गए थे? तो बोले कि भैया वो चुपचाप की शादी करने गए थे। अरे तो ऐसी जगह दूसरे गांव में जाओगे लड़ाई हो सकती है, हमें साथ नहीं ला सकते थे। भगवान शर्मा गए। अच्छा दहेज वहेज कुछ मिला कि फ्री में शादी हो गई? ऐसी शादी तो फ्री में हो जाती है ना। तो मिला कि दहेज पीछे बंधा है। पीछे का है देखो, तो देखा तो पीछे रुक्मी बंधा था। ये क्या है? वो ये साला है। बोले ये तो जिंदगी भर का सहारा है, छोड़ो इसको। उसको छोड़ा, वो चला गया। अब भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी को लेकर द्वारका में आए हैं। वहाँ रुक्मिणी जी की कोई सखी नहीं है, अपनी सखी बनती है। वहाँ पे कार्यकर्ता बंधु व्यवस्था बनाए, राहुल जी इत्यादि सब। तो 3 से 4 लोग यहीं रहेंगे बस, वहां कोई सखी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग रुक्मिणी जी की सखियां बनेंगी कि नहीं? एक ही बनेगी, एक तो कितनी माई बनेगी रुक्मिणी जी की सखियां? बस मोहल्ले पड़ोस में तो दुनिया भर के बुलावा करती हो। रुक्मिणी जी की सखियां कितनी माई बनेगी? एक मिनट, ये सब बाद में, हटाओ ये सब बाद में। उधर आप उधर रहे, कोई एंट्री नहीं किसी की। आओ मुझे मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और भगवान का विवाह है, मेहंदी की रस्म है, गायन वादन हो रहा है। वही खड़े होंगे जिनको पैर फिराना हो या झूमना हो, है ना, खूब झूमना है। अभी कन्यादान होगा, पूजन होगा। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई। सद्गुरु ने मेरी कीनी सगाई, सद्गुरु ने मेरी कीनी सगाई। भाई को बोला के हाथ लेवा करा दो, भाई को बोला के हाथ लेवा करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। द्वारकाधीश की जय हो। राधे
सौभाग्यवती मैया हैं वो इस लाइन को जरूर बोलें और भगवान से निवेदन करें। मेरा काम जो कबहू न टूटे ऐसी पहरू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे। सुहाग की बिंदिया लगा दो, सुहाग की बिंदिया लगा दो, सरी की दुल्हन बना दो। मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे मेहंदी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे सरी की दुल्हन बना दो। एक दो देवियां और एक निवेदन, यहाँ से थोड़ी भीड़, संदेश अच्छा नहीं जाता ना, थोड़ा सा दूर दूर। गावें छवे अब लोक सहेली, तब जयमाल गले महमेली। भगवान ने रुक्मिणी जी के गले में हार डाला, रुक्मिणी जी भगवान के गले में हार डाला, पूर्ण विवाह संस्कार हुआ। इसके बाद आगे पूजन का कार्यक्रम और कन्यादान का कार्यक्रम रहेगा और धीरे धीरे जिनको आना है वो एक एक करके आए, कार्यकर्ता बंधु व्यवस्था बनवाएं और सदा रह रही है खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है, हो सजी सुर की जोड़ी में जानी सी दुल्हन, पलक से जमी पे परी आ गई है। ओ सहरा सुहाना लगता है, गणिका तो दीवाना लगता है, कान्हा का सहरा सुहाना लगता है, रुक्मिणी का तो दीवाना लगता है, कान्हा का सहरा लगता है, रुक्मिणी का तो दीवाना लगता है, कान्हा का सहरा सुहाना लगता है, रुक्मिणी का तो दीवाना लगता है। पल पल में कैसे बदलते हैं रिश्ते, तो हरि अपना बिगाना लगता है, कान्हा का सहरा सुहाना लगता है, रुक्मिणी का तो दीवाना लगता है।
एक बात बताओ, जवाब नहीं तो आज दूल्हा बने हैं नंदला, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदला, जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदला, जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं। बड़ी मेरी गोरी गोरी, बड़ी मेरी गोरी गोरी, बड़ी मेरी गोरी गोरी, बड़ी मेरी गोरी गोरी। सावरे नलना, सावरे नलना, जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं। जवाब
रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया। सारी कमरिया नंदे सारी कमरिया नंदे थोड़ी सा जवाब नहीं, 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 अब सब लोग खड़े हो जाओ।
आरती तैयार, आप तैयार, हम श्री राधे बोली रुक्मिणी रमण भगवान इस कथा पांडाल में बैठते हैं तो उन्हें 7 दिन की कथा का फल प्राप्त होता है, कथा श्रवण करने का लाभ उनको मिलता है। इसलिए कल भारी से भारी संख्या में पधार कर कथा का आनंद लें और अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें। आइए आरती तैयार, सब लोग पीछे हो जाए। अच्छा ये बताओ, आज कन्हैया जी की शादी थी तो शादी की खुशी किस किस को है? जरा हाथ ऊंचा करना जिसको खुशी हो। अच्छा व्यक्ति को खुशी होती है तो वे क्या करता है? नाचता है। तो ये लास्ट भजन भी है तो सभी लोग आनंद लेते हुए कहेंगे क्या? ओ नैनन में शाम समाए गो, ओ नैनन में शाम समाए गो, प्रेम का बोली बढ़ा दो। नैनन में शाम समाए गो, प्रेम करो लगा। नैनन में शाम समाए गो, प्रेम करो लगा। सभी भक्तगण आरती के लिए खड़े हो जाएं। नमो नमः चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी
तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको बनाऊं, आरती बातें बिहारी तेरी आरती गाऊं, बातें बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोरी मुकुट तेरे शीश पर सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पर सोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, युगल छवि का प्यारा दर्शन खाऊं, शिवा बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से भगती है गंगा प्यारी, चरणों से भगती है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों में बिहारी तेरी आरती गाऊं, संग सोहे रस रानी कुमारी, संग सोहे रस रानी कुमारी, ललिता विशाल सतिया प्यारी, ललिता विशाल सतिया प्यारी, वासी सदा बिहारी तेरी आरती गाऊं, व्यास दास तेरे नाथ पे हो, व्यास दास तेरे नाथ पे हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ पे हो, जीवन प्यारे साथ हो, हरि चरण हो शीश बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धनी हो, मेरे मोहन जीवन धनी हो, प्यारी छवि बिहारी तेरी आरती आत्मदेवाभिवंदनम शीतला तुम जगन्माता शीतला तुम जगदपिता शीतला तुम जगद्धात्री शीतला नमो नमः। सभी भक्त हाथ जोड़कर भगवान के मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। यज्ञपति और परीक्षित जी पुष्प ले लें, पुष्प आपके पास में रखे होंगे और सभी लोग बड़े भाव से हाथ जोड़ें और भगवान की मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। ओम जगने जगनमय जंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम।
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो श्रीदेवी प्रचोदयात्। हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरिः ओम् अंजनी सुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरिः ओम् हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सुखः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलब्जैर् पुण्णागजात करवीररसाल पुष्पै बिल्वा प्रबाल तुलसी दलमञ्जरेवे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरा सुमन सुगंधित सुमन सह सुमन सुगंध सुभाष पुष्पांजलि अर्पण करूं सब देव करो स्वीकार। सांगाय सप्रवाराय सायुधाय सशक्तिकाय भगवते प्राण पुरुषोत्तमाय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सभी भक्त बड़े भाव से जय घोष करेंगे और जय घोष की आवाज आपकी वृंदावन तक पहुंचे। बोले गणेश जी महाराज की, शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, धर्म की, जोर से धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की जय हो। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्त अपने